आज शुरू करेंगे अपन प्रतिरोध। इससे पूर्व अपन विभवांतर पढ़ चुके हैं, ओम का नियम पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा पढ़ चुके हैं। आज शुरू कर रहे हैं प्रतिरोध। सबसे पहले प्रतिरोध की परिभाषा। चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, अर्थात किसी चालक तार में अगर कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, हमने विभवांतर की परिभाषा में कल हमने पढ़ा था ये कि यहाँ आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हैं। यहाँ मान लो ए आवेश है, यहाँ भी है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हैं। विभवांतर की परिभाषा में मिला था एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य विभवांतरीय विभव कहलाता है। ये हमने बात की थी कल के वीडियो में। तो हम यहाँ प्रतिरोध की परिभाषा की बात करें तो यहाँ आ रहा है चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। यहाँ से चालक यहाँ तक आ रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह कर रहा है। इस प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उस बाधा को ही प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को हम R द्वारा व्यक्त करते हैं, जो हमने ओम के नियम में पढ़ा था। वहां हमने ओम के नियम में ये लिखा था V समानुपाती I। जब समानुपाती का निशान हटाया था तो पहले बराबर का निशान और एक प्रतिरोध लिखा, हमने एक स्थिरांक लिखा था, स्थिरांक वहां R लिखा था। R को बोलते हैं प्रतिरोध। यही प्रतिरोध यहाँ काम में लेते हैं, अर्थात प्रतिरोध को R द्वारा व्यक्त करते हैं। R हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है चालकता की। मैं यहाँ व्युत्क्रमानुपाती ले रहा हूँ, इसलिए 1 चालकता लिखूंगा, क्योंकि ये निशान समानुपाती, यहाँ हमने इस निशान को समानुपाती कहा, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि आगे की संख्या यहाँ अपोन में है, बट्टे में, इसलिए इसको निशान को अपन व्युत्क्रमानुपाती यहाँ बोलेंगे। तो R व्युत्क्रमानुपाती 1 चालकता, अर्थात किसी प्रतिरोध बढ़ाने पर चालकता कम हो जाएगी, प्रतिरोध अगर बढ़ा देंगे तो चालकता कम हो जाएगी। इस बात से यह सिद्ध होता है। हमारा जब चालक तार में आवेश का प्रवाह हो रहा है तो आवेश का प्रवाह किन किन चीजों पर निर्भर करता है, अर्थात अपन बात करें यहाँ प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए अपन प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में शुरू कर देता हूं यहाँ से, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले नंबर 1 लंबाई की बात कर लेता हूं मैं। देखिए लंबाई को दर्शाते हैं L द्वारा। किसी भी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L। समानुपाती का मतलब अगर इधर का बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ता चला जाएगा, अर्थात अपन ये कह सकते हैं किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगर दोनों के मध्य अपन ग्राफ खींचे तो हमें एक सीधी लाइन में प्राप्त होगा, अर्थात इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये मान ले R और ये मान ले L, R और L के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो हमें सीधी लाइन में प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हो गया कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। दूसरा अपन बात करें यहाँ से, ये नंबर 1 ले लेता हूं मैं यहाँ से समीकरण। दूसरी बात करूं यहाँ से प्रतिरोध की निर्भरता 2 नंबर, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को यहाँ प्रदर्शित करेंगे A से। A का मतलब यहाँ किसी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अपन चालक तार में आवेश प्रवाहित कर रहे हैं और तार लगभग इस प्रकार की आकृति का होता है। इसका अगला सिरा ये, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ ये पूरा इसका जो क्षेत्रफल है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल माना जाएगा। और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, अर्थात इसका मतलब वही हो गया, प्रतिरोध बढ़ाने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो जाएगा, या यह कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध हमेशा कम प्राप्त होगा। कम प्राप्त होने का मतलब ग्राफ हमारा उल्टा प्राप्त होगा, इस प्रकार का हमारा ग्राफ प्राप्त होगा। अगर R/L के मध्य अपन ग्राफ खींचे तो हमारे पास उल्टा ग्राफ प्राप्त होगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो जो इसकी मोटाई बढ़ाते चले जाएंगे प्रतिरोध कम होता चला जाएगा। यहाँ से दोनों समीकरणों को अपन मिला दें, यहाँ से 2, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, अगर दोनों समीकरणों को हम मिला दें तो देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है। यहाँ से R समानुपाती L, दूसरा समीकरण नंबर 1 था, और दूसरा R समानुपाती 1/A, ये समीकरण नंबर हमारे पास यहाँ से 1 और यहाँ से 2। दोनों समीकरणों को मिलाने पर हमारे पास देखो क्या प्राप्त हो रहा है, R दोनों को समान प्राप्त हो रहा है, समानुपाती का निशान आ गया, यहाँ से आ गया L गुना 1/A। फिर बात करें यहाँ से इन दोनों समीकरणों को मिला दे तो R
समानुपाती का निशान L/A आ गया। जैसे ही यहाँ से समानुपाती का निशान हटाएंगे, यहाँ आएगा पहले बराबर, और ये बराबर के निशान आने के बाद में यहाँ पर लिखा जाएगा एक स्थिरांक। यहाँ से स्थिरांक लेते हैं अपन K, L/A। यहाँ से अपन K का मान निकाल सकते हैं। K का मान निकालेंगे तो L/A को इधर ले आए तो R यहाँ L/A है मल्टीप्लाई में, यहाँ आने पर ये हो जाएगा भाग का L/A बराबर यहाँ से बच गया K। यहाँ से इसको शुद्ध कर लेते हैं वापस। K बराबर, K को इधर लिख देता हूँ मैं, K बराबर R गुणा A/L, अर्थात हमारे पास समीकरण बन गया K बराबर RA/L। ये आ गया K यहाँ से। जो यहाँ K प्राप्त हुआ, तीनों चीज़ें हमारे पास पता है हमें। R बराबर यहाँ है प्रतिरोध, R बराबर होता है प्रतिरोध, A बराबर आपको पता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। L बराबर हो गया तार की लंबाई, और हमारे पास एक चीज़ और आ गई K, जो स्थिरांक हमने माना था उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो यहाँ से अपन इसकी प्रतिरोधकता की परिभाषा देते हैं। यहाँ से लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इकाई मान लें तो यहाँ से प्रतिरोधकता परिभाषा क्या हो जाएगी, इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ से प्रतिरोधकता की परिभाषा अपन दे सकते हैं, इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार, चालक तार बोल दो या तार बोल दो, का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है, जिसको K द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रतिरोधकता की दो निर्भरता हो गई। तीसरी निर्भरता की यहाँ से बात कर लेता हूं मैं, नंबर 3 ताप पर। देखना, धातुओं के ताप पर स्थितियां अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर ताप प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ा होगा। जैसे चांदी, सोना इत्यादि का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। कुछ मिश्र धातुओं की बात कर लेता हूं मैं। मिश्र धातु की बात करें तो यहाँ से बात करता हूं मैं एक मैग्नीज एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें प्रतिरोध बढ़ाने पर, क्योंकि अपन प्रतिरोध की निर्भरता बढ़ रहे हैं, प्रतिरोध बढ़ाने पर बहुत ही कम परिवर्तन होता है। मतलब ताप अपन जैसे जैसे बढ़ाएंगे प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत ही कम आएगा। ये मिश्र धातु के लिए है। कुछ ऐसी चीजें और हैं, जैसे मान लेता हूं मैं पारे की बात कर लेता हूं। पारा एक ऐसी धातु है जिसको निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, एक बार ताप के साथ इसका ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित ताप पर जाकर पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। उसके बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ताप की प्रकृति सभी धातुओं के लिए अलग अलग पाई जाती है। चौथी चीज मैं ले लेता हूं यहाँ से पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति से मतलब हो गया कि अलग अलग धातुओं का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अपन कोई भी धातु लें तो सभी धातुओं का प्रतिरोध हमारे पास अलग अलग प्राप्त होगा। कंप्लीट।